Good morning to all of you. Economy drive mode activated. अभी टिप मैंने 0 कर दी है। अभी मैं यहाँ से अपने शहर रतिया जा रहा हूँ, यानी पिंजौर से रतिया लगभग 200 किलोमीटर है। और अभी गाड़ी है 85%, 286 की रेंज दिखा रहा है वैसे ये 85 में। तो देखते हैं ये क्या चलेगी तो रेंज बढ़ाएगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। तो मैं आपको पूरी अपडेट देता रहूँगा। बीच में चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने 100% नहीं करी है गाड़ी। तो एक जगह चार्जर है पटियाला के आसपास, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इसको जितनी यहाँ बैटरी कंज्यूम होगी मैं और भी डाल दूँगा। वैसे लास्ट टाइम में गया था तो इसने लगभग हमें एक सिंगल चार्ज में यानी अप डाउन जो है वो 400 किलोमीटर कर लिया था। ये लीजिए। अभी चल चुके हैं, रास्ते पे हैं, ऑन द वे। अभी हम लगभग HMT क्रॉस करके और अमरावती के आसपास का पुल है जो बाईपास बना हुआ है बद्दी के लिए, तो वहाँ से लगभग क्रॉस कर रहे हैं। 2 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है यहाँ से। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सारे अपडेशन। शिमला हाईवे टोल क्रॉस कर रहे हैं। छः किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है 1% में। 85 से हम चले थे और अभी 84 हुई है। ये दिखाइए, ये लीजिए। किलोमीटर 6 और 1% बैटरी कंज्यूम हुई है। अभी ये क्योंकि पिंजौर और ये हिली एरिया है तो यहाँ पे धुंध बहुत ही कम होती है। अभी देखते हैं फ्लैट एरिया में जाके कितनी धुंध होगी इन दिनों में, क्योंकि आज है 29 नवंबर 2025। तो मौसम तो क्लियर नज़र आ रहा है, वैसे विजिबिलिटी बिल्कुल ओके है। लेकिन वैसे यहाँ पहाड़ों में धुंध बहुत कम होती है, फ्लैट एरिया में धुंध ज़्यादा पाई जाती है। तो देखते हैं आगे का मौसम क्या रहेगा। पंचकुला में एंट्री हो चुकी है हमारी। पंचकुला जो है मेन हाईवे के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं। लगभग 11.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं पिंजौर से, यानी HMT से। ये हम लगभग सेक्टर 21 और सेक्टर 12 के सामने से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का व्यू। यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया चार्जर लगा हुआ है इंडियन ऑयल का। तो हाईवे पे जो लोग शिमला के लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी इस पंप पे है चार्जर। ये जो पंप है इंडियन ऑयल का, इस पे चार्जर लगा हुआ है। चार्जर का कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चार्जर लगभग हर जगह लग चुके हैं। इंडियन ऑयल ने तो बहुत ही ज़्यादा चार्जर लगा दिए और अभी लगभग बहुत सारे ऑनलाइन हैं और बहुत सारे ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो चार्जिंग की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कहीं पे।
तो ठीक है, क्योंकि मेरी गाड़ी की रेंज भी अच्छी है, 45 किलोवाट का इसका बैटरी है, तो इस मीन्स ये लगभग 380 से 400 के बीच में आराम से दे देती है। अभी मैं 90 की स्पीड पे जा रहा हूँ और 90 की स्पीड पे भी जो इस टाइम ये जो है वो बढ़िया अच्छा रिस्पांस दे रही है। लगभग मुझे घर से चले थे 283 किलोमीटर की 284 की रेंज थी, ये दिखा रही थी कि 284 चलेगी, लेकिन अभी भी ये 283 दिखा रही है, 283 ही दिखा रही है। तो क्या इसका रीज़न क्या है कि घर से चले थे तो 85-86 था और अभी 283 है, जबकि गाड़ी जो है वो 14 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि पिंजौर थोड़ा हाइट पे है और जो पंचकुला के सेक्टर्स हैं, जहाँ पंचकुला है मादरी चौक से नीचे, वो थोड़ा लो है, हल्का सा स्लाइड है ये, तो इस वजह से गाड़ी अपनी जो परसेंटेज है वो तो डाउन कर ही नहीं रही है। अब आप 80 प्लस चल रही है लगभग, और अभी आप परसेंटेज देख सकते हो कि मैं 85 से घर से निकला था, 3% कंजम्पशन हुई है और उसमें लगभग 15 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अभी हम जीरकपुर में आ चुके हैं। टोटल गाड़ी चल चुकी है 21.6 यानी लगभग 22 किलोमीटर। बैटरी जो है वो 80% पे आ चुकी है, 5% कंजप्शन हो गई है और लगभग जो हमारे पास रेंज बची हुई है वो 279 की दिखा रही है गाड़ी। तो अभी हम जीरकपुर से निकल रहे हैं। वो भी चल रही है, ये भी चल रही है, क्या चक्कर है। अभी हम बनूड़ क्रॉस कर चुके हैं। गाड़ी की जो परसेंटेज है 75, 10% बैटरी कंजप्शन हुई है अभी तक। 85 पे हम चले थे, लगभग 38-39 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और जो रेंज दिखा रही है गाड़ी वो 260 यानी 260 किलोमीटर दिखा रही है। तो लगभग जो 160 है, मेरा शहर बचा हुआ है रतिया, हालांकि मैं इसी में जा कर के आ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी रास्ते में चार्ज करूंगा। तो ये हम बनूड़ से निकल चुके हैं। बनूड़ के बाद आगे का है सारा सीन ये आप देख सकते हो। लवली ढाबा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए ईवी की परफॉर्मेंस। अभी हम अपना राजपुरा से निकल चुके हैं। गाड़ी चली है लगभग 56 किलोमीटर और जो बैटरी कंजप्शन हुई है वो 15%, क्योंकि 85 से हम निकले थे और अभी जो है वो 70 बची हुई है बैटरी। तो 15% में हम लोग लगभग जो है वो 56 किलोमीटर आ चुके हैं और जो रेंज ये दिखा रहा है वो लगभग 243 किलोमीटर की और दिखा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये राजपुरा से हम लोग निकल रहे हैं। अब पटियाला यहाँ से 27-28 किलोमीटर पटियाला है। पटियाला में एक बार कोशिश करूँगा, वैसे तो गाड़ी कोई इशू नहीं है, मैं वापस आ सकता हूँ इसी से, बट मैं एक बार इसको चार्ज जरूर करूँगा क्योंकि मैं 100% पे नहीं निकला हूँ घर से। तो जो 10-12-15% हमने कम में शुरू की थी वो हम पटियाला जरूर चार्ज करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। अभी पटियाला क्रॉस कर रहा हूँ मैं बाईपास से और गाड़ी जो है वो 61% पे आ गई है और लगभग 81 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 213 किलोमीटर दिखा रही है गाड़ी। तो अगर मैं इसी स्पीड और इसी
चीज़ को मेंटेन करके 85 90 से नीचे नीचे स्पीड मेंटेन करता हूँ तो ये आराम से 250 किलोमीटर और चल सकती है। तो फिलहाल मैं अभी आगे जा रहा हूँ, पटियाला बाईपास क्रॉस होते ही हवेली आएगी और वहाँ पे एक चार्जर लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं 10-15% गाड़ी को चार्ज करूँगा। फिर उसके बाद, क्योंकि वो लास्ट चार्जर है, उसके बाद मेरे को वापस जाके और वापस आना है, तो उसी चार्जर है, अदरवाइज मेरे पास वहाँ आगे कोई चार्जर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको घर पे चार्ज लगा सकता हूँ अपने घर पे, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। अगर मेरे को वापसी करनी है, हो सकता है मेरे प्लानिंग बन जाए कि मैं वापस आऊँ सिंगल डे में, इसलिए मैं इसको चार्ज करूँगा। अगर मुझे वापस नहीं आना होता तो कोई इशू नहीं है, फिर गाड़ी को घर पे भी चार्ज किया जा सकता था, और शायद रतिया में भी चार्जर लग चुका है, बट वो भी छोटा ही चार्जर है, एसी चार्जर है, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको हवेली पे। हेलो, मैं भी हवेली पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक्स का चार्जर लगा हुआ है, तो चलिए मैं आपको इसकी परसेंटेज दिखाता हूँ। अभी यहाँ तक आने में लगभग 85% से मैं चला था चंडीगढ़ से, यानी अपना पिंजौर से। तो अभी जो है लगभग गाड़ी जो है वो 55% आई थिंक बची हुई थी, 5%। अभी मैंने जस्ट चार्जर लगाया, वॉशरूम वगैरह जाके आए हैं हम लोग, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि कितने % जो है चार्जिंग हो चुकी है। ये बस आते ही हमने चार्जिंग लगाई, चार्जिंग लगा के बस मैं वॉशरूम गया हूँ, तो 10 से 12 मिनट टाइम हो चुका है। इतने में जो है वो चार्जर दिखा रहा है लगभग 77% हो चुकी है 55 से। और अभी टाइम कितना हुआ है? 13 मिनट्स। कहाँ लिखा हुआ? हाँ, ड्यूरेशन 13 मिनट्स हो चुके हैं, तो मतलब अच्छी स्पीड है। 60 किलोवाट का चार्ज है ये, 60 का है ना, 120 का है, नहीं 60, 120 का। आउटपुट कितनी दे रहा है ये? आउटपुट दे रहा है ये इसमें 10 किलोवाट अभी कंज्यूम हो चुका है। और इनिशियल एसोसिएट 55 से देखो स्टार्ट हुआ था, 55 से 78% हो चुकी है। और चार्जिंग करंट 149। अच्छा, चार्जिंग वोल्टेज 360 आ रही है, डिमांड वोल्टेज। आउटपुट कितनी जा रही है ये? अच्छा, नहीं ये दिखा रहा है ना, अब ये पूरी पावर दे नहीं रहा है, अभी ये लगभग 26 से 27 के बीच में दे रहा है ना। अच्छा, कहाँ पे? नहीं, ये तो वोल्टेज है इसका, ऐप में दिखा रहा है। अच्छा, धूप खिली हुई है, बस 10-15 मिनट और रुकेंगे। 10-15 मिनट में ये 90% कर देगा, क्योंकि 90% के बाद थोड़ा गाड़ी टाइम लेती है, इसलिए मैं 90 पे इसको कट लगा दूंगा। इसकी अपडेशन मैं आपको देता रहूँगा अभी, क्योंकि मेरे पास लगभग अभी मेरे पास जो है वो लगभग 90% से मैं इसलिए निकलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने जो शहर जाना है रतिया, तो वहाँ पे कोई भी चार्जर नहीं है, इसके बाद कोई चार्जर नहीं मिलेगा मुझे इसी चार्जर पे वापस आना है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो फिलहाल फुल चार्ज ही करके और इसी में ही मेरी गाड़ी ये वापस आ जाएगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वापस अपने घर ही पहुँच जाऊँगा पिंजौर में, HMT पिंजौर में। तो इसलिए मैं इसको यहाँ चार्ज कर रहा हूँ, ताकि दोबारा मेरे को बस एक टाइम ज़रूरत पड़ती है, वो भी अगर मैं, क्योंकि पीछे मैं गाड़ी लगभग 90 के किलोमीटर के हिसाब से लगभग 85 से 90 के बीच में चला के आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये है भी, हल्का सा एनर्जी जो है ज़्यादा कंज्यूम करी है इसने। तो बाकी ये ठीक है, चलो 80 से 90 के बीच में अगर हम इसको चलाते हैं और बड़ी RPM पे भी चलाते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देती है। बाकी इसका जो भी अपडेट है वो मैं आपको टाइम पर देता रहूँगा।
102 किलोमीटर चलने के बाद 55% से मैंने चार्जिंग शुरू करी थी हवेली के ऊपर ये। तो ये संगरूर से पहले जो पटियाला से बठिंडा वाला जो हाईवे है, तो वहाँ पे मैं लगाई। अब 91% से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे पास आगे कोई चार्जर नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ चार्ज करना ही पड़ा। वैसे ना भी करता तो चल जाता, लेकिन मुझे आज ही वापस आना है इवनिंग में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कर ही लेते हैं। तो चलिए निकलते हैं हम यहाँ से। Economy drive mode activated. और यहाँ पे मैं ट्रिप भी आपको दिखाऊं तो टोटल मैं चंडीगढ़ से जब चला था तो 85% बैटरी पे चला था। बीच में मैंने चार्ज किया था। 221 किलोमीटर की डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर चुकी है ये। और अभी मैं वापसी के लिए निकल रहा हूँ, तो मैंने 57% बैटरी बची हुई है। अभी मैं ट्रिप ए देखो मैंने 0 कर दिया। डिस्टेंस 201 की रेंज दिखा रहा है। तो चलिए इसी रेंज में चंडीगढ़ आपको पहुँच के दिखाता हूँ मैं कि इस रेंज में ये जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सुबह के बजे 6:30 और हम अपने वापसी के लिए निकल चुके हैं। सुबह कल मैं 85% पे निकला था, तो इट मीन्स मेरे को लगभग 55% पे मैं पटियाला में आ गया था, पटियाला क्रॉस करके। तो वहाँ पे हमने चार्ज किया था इसको। स्टैटिक्स का चार्जर लगा हुआ है वहाँ पे, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है। अब यहाँ नज़दीक कोई भी चार्जर नहीं है। जो चार्जर है वो स्टैटिक्स का ही है, यहाँ से वही पटियाला वाला, जो कि लगभग 110 किलोमीटर के अप्रोक्स है। उससे पहले कोई चार्जर नहीं है। तो बट मैं कहीं करूँगा नहीं, मैं पटियाला क्रॉस ही करूँगा और देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसको राजपुरा के आसपास चार्ज करूँगा। तो फिलहाल इसी सिस्टम के साथ बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, वेलकम बैक। 20% गाड़ी बची हुई है। 183 किलोमीटर चल चुकी है और वापस हम लोग चंडीगढ़ के लिए आ चुके हैं। पकड़ना मैं। तो आप देख सकते हो ट्रैफिक जीरकपुर का। तो इसकी मैं पूरी आपको कैलकुलेशन कि आने जाने में कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है और कितने किलोमीटर इसने निकाले हैं, वो सारा मैं आपको डिटेल जो है वो अभी घर पहुंचते ही देता हूं। तो बने रहिए चैनल के एंड में, आप ज़रूर देखें, ताकि अगर आप भी ईवी का मन बना रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ईवी एक्चुअल में 400 या 500 किलोमीटर कंज्यूम करने में, चलने में, अप डाउन करने में कितना बैटरी लेती है। तो बने रहिए चैनल के साथ।